हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय ने कदम रखा? कौन सी कंपनी ने हमारे व्यापार पर कब्जा जमाया? और किन किन युद्धों में भारत के इतिहास की दिशा बदल गई? इन सवालों के जवाब कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं पिछले 20 सालों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आसान भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार यात्रा को और देखते हैं प्रश्नों के स्टैंडर्ड को। आइए शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। ये पहला प्रश्न, भारत में व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पुर्तगाली। 1498 में वास्को डिगामा के साथ भारत में पुर्तगाली व्यापार की शुरुआत हुई और वास्को डिगामा 1498 में पहली बार कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका स्वागत जमोरियन नामक शासक ने इनका स्वागत किया था। ये यूपीपीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले पहला पुर्तगाली कौन था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, डियास। 5 सेकंड में इसका आंसर करना है। अभी इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब कर पाते हैं। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर है वास्को डिगामा। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ये आरओ 2018 का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, कोचीन। फट से आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मछलीपट्टनम 1605 में डचों ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। ये यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री किस स्थान पर बनी? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। 5 सेकंड में आंसर करना है और जितने भी प्रश्न मैं लेके आऊँगा सब जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पिछले सालों में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न अभी आपके सामने लाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सही उत्तर है इसका सूरत। 1613 में अंग्रेज़ों ने जहांगीर से अनुमति लेकर के सूरत में फैक्ट्री खोली थी। ये एसएससी सीजीएल 2012 का प्रश्न है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में डच किस वर्ष आए? 1498, 1600, 1602, 1616। 5 सेकंड में आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी और भारत आई। ये यूपीपीसीएस 2012 का प्रश्न है। आप यूपीपीसीएस 2012 के प्रश्न पत्र को उठा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार किस स्थान पर किला बनाया गया? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, कासिम बाज़ार। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मद्रास। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। यूपीपीसीएस 2011 का प्रश्न है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में पुर्तगालियों की अंतिम प्रमुख बस्ती कौन सी थी? गोवा, द्वीप, दमन, सभी। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सभी। देखिए, गोवा भी था, दमन द्वीप भी था, जो कि पुर्तगालियों के पास 1961 तक रहा है और आज़ादी के बाद जो है 1961 में जाके गोवा आज़ाद हुआ है। ये आरओ 2015 का क्वेश्चन है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेज़ों और डचों के बीच निर्णायक युद्ध कौन सा था? प्लासी, बक्सर, वेदरा, पानीपत। मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर ज़्यादातर बच्चे सही करेंगे, फिर भी हम देखते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदरा का युद्ध। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था। ये यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है। अब आप प्रश्न के स्टैंडर्ड को समझिए, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको इसका जो थ्योरेटिकल वीडियो दिया है पहले, उसमें मैंने कैसे पढ़ाया है उसको देख लीजिए। तो यदि आप उस तरह से पढ़ेंगे तो अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या था? प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध। इसका भी प्रश्न मुझे लगता है सभी बच्चे सही देंगे, फिर भी इसकी हम व्याख्या देखते हैं। वांडीवास का युद्ध। 1760 में वांडीवास की हार के बाद फ्रांसीसी भारत में कमज़ोर पड़ गए। ये एसएससी 2014 में पूछा गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 10वें की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में कब गोवा पर कब्जा किया था? 1498, 1505, 1510, 1526। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है ये। पुर्तगालियों ने भारत छोड़ने का वर्ष क्या था? अभी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें फटाक से आंसर कीजिए। 1947, 1950, 1961, 1971। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, शायद 1961 है। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त कराया था। एसएससी सीजल 2015 में आया हुआ था ये। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। मद्रास की स्थापना किसने की थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास बसाया था। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है ये। आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। पांडिचेरी किसके अधिकार में था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर है फ्रांसीसी। व्याख्या है 1677 में फ्रांसीसी पांडिचेरी में बसे। यूपीएसआई 2017। देख लीजिए आप प्रश्न कैसे आ रहे हैं। 14वां प्रश्न है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई प्रमुख फसल कौन सी थी? आलू, मक्का, तंबाकू, मूंगफली। ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसमें भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तंबाकू। पुर्तगाली कई फसलें लाए थे जिसमें से तंबाकू प्रमुख थी। तंबाकू जो था वो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। आलू, मक्का भी लाया गया था पुर्तगाली के द्वारा, लेकिन ये पुर्तगाली अमेरिका से लेके यहाँ भारत आए थे। ठीक है ना। तो जब पुर्तगाली की स्वतः बात हो, मतलब वो अपने कंट्री से लेके आए, पुर्तगीज़ से वो लेके आए हैं, तो वो तंबाकू लेके आए थे। बाकी आलू और मक्का भी लेके आए थे पुर्तगाली ही, बट वो अमेरिका से लेकर के आए थे। तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा डीप में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एसएससी 2016 का प्रश्न है। आइए 15वें नंबर पे देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन बना था? बहुत ही ईजी प्रश्न है। वास्को डिगामा, अल्मेडा, अल्बुकर्क, डियास। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्मेडा 1505 में अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना है। ये यूपी पीएससी 2014 का है ये। 16वें नंबर की ओर देखते हैं। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर किसने जारी किया था? चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, हेनरी सप्तम। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जेम्स प्रथम। 1600 में जेम्स प्रथम ने चार्टर जारी किया था। RO 2016 का प्रश्न है ये। आइए 17वें नंबर की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1600, 1602, 1664, 1668। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सही उत्तर है 1664। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये यूपी पीसीएस 2019 का पेपर में आया हुआ था। आइए 18वें नंबर की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने व्यापारिक संधि की थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर है पुर्तगाली। कोचीन के राजा के साथ पुर्तगालियों ने संधि की थी। ये यूपी SSC 2018 में आया हुआ है। आप प्रश्नों के स्टैंडर्ड को देखिए और जो मैंने कंटेंट दिया है आपको, जो पढ़ाया है, इसका थ्योरेटिकल सेक्शन जो मैंने आपको दिया है पहले वीडियो में, आप उसको पढ़ लीजिए। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे या उस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरीके से प्रश्न आपको इन फ्यूचर भविष्य में मिलेंगे जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो, है ना। तो कुछ कंटेंट जो दिया हूँ उसकी क्वालिटी को आप अच्छे से समझिए। और यदि आपको उसका पूरा नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको उसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद जो है आप उसका पूरा नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं अभी क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ इसके भी नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अंग्रेज़ों ने बंगाल में किस स्थान पर सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी? कासिम बाज़ार, हुगली, कलकत्ता, चंद्रनगर। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कासिम बाज़ार 1658 में बंगाल के कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री खोली। यूपी पीसीएस 2017। देख रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 20। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की? कोचीन, गोवा, कालीकट, मुंबई। फटाफट आंसर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीकट 1498 में पुर्तगालियों ने कालीकट में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। ये RO 2014 में आया हुआ था।
तो आप लोगों ने देखा कि जो हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो कंपनियां का श्रेणी क्रम है उसको हमने कैसे पढ़ा, वहाँ के शासक के बारे में शासक के बारे में हमने देखा, और कंपनियों के द्वारा भारत को क्या दिया गया उसके बारे में हमने देखा, किसके बीच कौन से युद्ध हुए थे उसके बारे में देखा। उन सब चीज़ों को आपने अच्छे से देख लिया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो है प्रश्न सजाए हुए हैं, और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो है ये आ चुके हैं, है ना। तो अब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, मॉडर्न इंडिया का जो है ये दूसरा वीडियो रहेगा, जिसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उसका हम MCQ भी करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आप अभी हमारे वीडियो पे नए आए हैं या फिर हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो छोटा सा तो आप फेवर कर ही सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।